आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं अपना जो है बेसिकली हम थीम के ऊपर काम कर रहे थे। डिजिटल न्यूज़पेपर हमारी ये थीम थी। हमने इसका पार्ट वन आप लोगों के लिए बनाया था और पार्ट वन के अंदर हमने अच्छी खासी चीज़ें गुटेनबर्ग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। ठीक है। आज जो है हम इसकी कस्टमाइजेशंस देखेंगे जो कि ये बेसिकली लास्ट पार्ट है। इसमें हम अपनी पूरी साइट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये साइट जो है मैं इसका आप लोगों को लिंक्स भी दे दूंगा कि आप जो है ये थीम्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे थे। अच्छा, ये आर्टिकल जो है ये लॉरेम इप्सम, ये बेसिकली आर्टिकल जो होते हैं ना कि जस्ट एक बहुत सारे लोग इसके ऊपर सोच रहे होते हैं कि हमारा आर्टिकल जो होता है वो रैंक हो जाएगा। तो आर्टिकल्स आप लोगों के रैंक नहीं होंगे। ठीक है। ये जस्ट एक जनरेटेड टेक्स्ट है। ठीक है। और इसके बेस के ऊपर आप, क्योंकि कभी कभार डमी टेक्स्ट आप डालने के बाद जो है ना ये सोच रहे होते हैं कि भाई मैं रैंक करवा लूंगा या फिर मैं एडसेंस अटैच करवा लूंगा। तो एडसेंस अटैच नहीं होगा ये। ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ। तो एडसेंस अटैच की जो है हम एक प्रॉपर बना लेंगे। ठीक है। क्या है क्या नहीं है। अब अभी के लिए हमने करना क्या है, अभी के लिए हमने सिंपल इज दैट कि हमने कस्टमाइजेशन करना है। कस्टमाइजेशन करेंगे कैसे, बड़ी प्रॉब्लम वाली कहानी है क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। ना पेज बिल्डर है ना कुछ है, हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखो, कस्टमाइज करने के लिए और भी तरीके हैं हम जैसे कर सकते हैं। जिसमें हम अपेयरेंस में जाएंगे। अपेयरेंस में यहाँ पर आने के बाद आपने विजिट, आपको दिख रहा होगा विजिट, ये रहा। ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर दो। सही है। ये आपके पास हो गया। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड बार्स हैं, ये सारे लेफ्ट साइड बार्स हैं आपके पास। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक आउट करता हूँ, ये देखो ये लेफ्ट साइड बार्स हैं। अब लेफ्ट साइड बार में जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे कि एक ग्रिड डाल देता हूँ। ठीक है। अब ग्रिड कौन सा डालना है, ये वाला ग्रिड डालना है नहीं, यहाँ पे आपने डालना है सोशल मीडिया पोस्ट ग्रिड। ये डाल दो। ठीक है। यहाँ से अपडेट करो और ये आपके साथ जैसे चाहो खेल सकते हो। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे, आपने देखो मैंने इसके अंदर चेंजेस करनी है। मैं ये आ जाता हूँ फ्रंट पेज मिडल राइट साइड बार। ठीक है। इसके अंदर मैंने जो है एक और ग्रिड डाल दूंगा जो कि ग्रिड 2 है ये। ठीक है। इसके अंदर मेरा लेटेस्ट न्यूज़ आ जाए और यहाँ पर इस तरीके से, और इधर जो है मैंने इसे ये कर दिया। सही है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर फिर, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है सारी चीज़ें तो आप परेशान नहीं हुए। इसकी जो है ना कस्टमाइजेशंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से क्लोज हुई हुई होंगी। अभी सिर्फ हम सेटिंग कर लेते हैं, मैं बाकी आपको उसको ओपन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कि देखो यहाँ पे आपके पास जो फुटर सेक्शंस हैं, ये आपका फुटर सेक्शंस है। अब फुटर सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो। ठीक है। इतना तो आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर ली। ठीक है। अब जैसे कि आपके पास ये फुटर है, आप यहाँ पर से ठीक है, यहाँ से आप लेटेस्ट पोस्ट वाला जो है ये कर सकते हो। ठीक है। ये फुटर सेक्शन साइड वन है। ठीक है। अब इतना समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें हमने करनी थी, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अब रही बात कस्टमाइजेशन की, आप कस्टमाइज पे क्लिक करो जो कि बहुत सारा इसमें लॉक्ड भी होगा। अब कस्टमाइज के अंदर जो है आपने सबसे पहले यहाँ पर जो सारे सेक्शंस है ना इनको देखना है। इसमें होगा फ्रंट सेक्शंस, फ्रंट पेज जो है ना वो ऑप्शंस होगा। ठीक है। फ्रंट पेज ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे चले जाओ आप। ये आपका मेन बैनर आपका इस तरीके से दिख रहा है। आप ऐसे भी पोस्ट अपनी कर सकते हो, ये देखो ये इस तरीके से आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। जहाँ पे आपकी पॉपुलर न्यूज़ सारी जो है ना वो इस तरीके से आ रही है। सही है। तो ये सही है। बाकी साइड बार के अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, पॉपुलर न्यूज़ शो करना चाहते हो या फिर ऑर्डर आप किस तरीके से रखना चाहते हो, न्यू टू ओल्ड, ये कर दो। अच्छा, पोस्ट ग्रेड्स, लेटेस्ट न्यूज़, ये सारी चीज़ें देखो। प्रीमियम का मैंने आपको बताया था ना कि कुछ फीचर्स उसमें प्रीमियम्स भी हैं। तो अभी प्रीमियम को आप थोड़ा सा वो कर दें। ये सारे मामला हो गए यहाँ से। उसके बाद फिर आपके पास फुटर सेक्शन पे आ जाओ आप। ठीक है। फुल विथ पे आओ। अच्छा जी, जो मैंने आपको बोला था ना ये सारी चीज़ें क्लोज्ड हैं, ये देखो ये सारी चीज़ें क्लोज हुई हैं। अब ऐड ब्लॉक है, अभी तक हमने ऐड लगाया नहीं है इसके ऊपर, तो इसको अभी आप छोड़ दो। जब लगाएंगे तो मैं ये एक्टिव करके दिखाऊंगा। ये देखो फुल विथ सेक्शन, फुल विथ सेक्शन को ये कर दो। ठीक है। अच्छा जी, फुल विथ सेक्शन क्या चीज़ है ये। अभी देखो आपके पास ये जो है ना ये फुल विथ नहीं है ये आपके पास बॉक्स्ड है अभी। ठीक है। जब हम करेंगे तो देखना ये फुल विथ हो जाएगा पूरा। ये पूरा फुल विथ हो गया। ठीक है। अब लेफ्ट पे आपके पास ये सारी चीज़ें देखो, अब सारी चीज़ें ना आपके पास आने लग जाएंगी। ये देखो जो मैंने सेटिंग करी थी ना वो सारी यहाँ से लॉक थी। ये देखो।
ठीक है, ये लेटेस्ट पोस्ट, ये देखो ये सारी आ गई। ठीक है। एड ब्लॉकिंग जो है, एड ब्लॉक अभी तक मैंने वैसे सही है, ये देखो, ये आप यहाँ से कुछ चीज़ें मैं वैसे हटा देता हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास सारे अब आ गए। अब जैसे जैसे आप, क्योंकि हमने जो जो ओपन करे थे ना वो सारे, सही है, जो विजेट्स हमने लगाए थे, जैसे कि ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट बार के अंदर जो है ट्रेंडिंग न्यूज़ लगाया था। तो लेफ्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको, ये देखो, लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है वो दिख रही होंगी आपको। ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे हेडर साइड बार, आप ना हेडर साइड बार भी जो है वो ओपन कर चाहिए, हेडर साइड बार। ठीक है। अब हेडर साइड बार के अंदर, ठीक है, स्टार्ट से देखते हैं हम क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं इसमें, क्या क्या चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है। वो वाली चीज़ें तो तुम्हें समझ में आ गई कि वो किस तरीके से करना है। अब बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं भाई तुम्हारे लिए। जैसे कि यार ग्लोबल्स है। ठीक है, ग्लोबल्स देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे अफेक्ट टू लगा सकते हो। अफेक्ट टू के अंदर जगह ये, जैसे कि देखो, पहले हमारे पास क्या था, अफेक्ट वन के अंदर है कि जब आपके पास ना, ये देखो ये भी बड़ा आ रहा है आपके पास। ठीक है, सॉरी, अफेक्ट वन के अंदर ये देखो लाइंस आ रही थी, ये था हमारे पहले सेट। अब क्या हो गया, मैंने अफेक्ट टू कर दिया, ये देखो लाइंस आ गई हैं अब। ठीक है। उसके बाद अफेक्ट वन लगा देते हैं, तो यहाँ से देखो थंबनेल जो है, ये देखो, फिर कर्सर जो है एनिमेशन वन लगा देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से बस इसके अंदर जो है हम यही कर सकते हैं फर्दर, ये देखो। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का लेआउट चेकआउट करना है, तो लेआउट भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे कि ये लेआउट, ये देखो हमने लेआउट्स को थोड़ी सी चेंज करी है। ये लेआउट पहले इस तरीके से था, हमने ये देखो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, बॉक्स कंटेंट है, ये हमारे पास बॉक्स है, हमने फुल वो कर दिया, फुल कंटेंट। ठीक है, ये हमारे पास फुल कंटेंट हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो है टाइटल लेआउट कुछ इस तरीके से था, ये देखो। ठीक है, परफेक्ट सही हो गई वेबसाइट, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा था। ये चीज़ें करनी है आपने, क्योंकि ये जब सीख जाओगे ना तो हर चीज़ आप पेज बिल्डर से नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन से भी कर सकते हो, इसलिए मैं आपको कस्टमाइजेशन बता रहा हूँ। ये देखो, कस्टमाइजेशन से ये आपके पास, ये देखो ये हो गया। ठीक है। अब जिस तरीके से कंटेंट लिखते जाओगे न्यूज़पेपर्स में याद होता जाएगा। सही है जी। ठीक है। अब एनिमेशन होवर ये हम कर चुके हैं, तो इसमें इतने टेंशन वाली कोई भी नहीं है। सोशल आइकन्स, अब ये देखो, ये टॉप पर तुम्हें सोशल आइकन्स दिख रहे होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हो। अगर देखो तुम्हारा सोशल आइकन नए पेज पे खुले तो ये नए पेज पे खुल जाएगा। तुमने अगर यहाँ पे फेसबुक अटैच करना है, तुम ईजिली अटैच कर सकते हो। यहाँ से सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे यूआरएल लिख दो फेसबुक का। ठीक है, जैसे www.facebook.com/learn with मुन्नी। ठीक है, सही है। अब जैसे यहाँ पे गूगल है, ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, तो तुम इसे हटा भी सकते हो, देखो हट गया। ब्रांड ये भी मैं यूज़ नहीं करता, तो इसको भी हटा ही दो। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने ये कर दिया, और फिर डन। ठीक है जी। अब बटन्स हैं, बटन्स में तुम CSS ऐड कर सकते हो, और ये बटन्स में तुम्हें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। साइड बार ऑप्शन, अब देखो साइड बार तुम कैसा रखना चाहते हो। साइड बार स्टिकी रखना चाहते हो, समझ लो कि स्टिकी साइड बार वो साइड बार होता है जो बेसिकली आपका जो पेज स्क्रॉल करते हुए ना इस एक स्पेसिफिक जगह पे जो है वो चिपक जाता है, वो स्टिकी होता है। आमतौर पर मतलब समझ लो कि व्यू पोर्ट के ना टॉप या साइड पर, मतलब इसमें ना CSS अप्लाई करते हैं ज़्यादातर। CSS में होता है पोजीशन, आप स्टिकी कर सकते हो। ठीक है। बट वो होगा कैसे, जैसे यहाँ पर है। अभी क्या है कि मैं ये चीज़ जो है मेरी नीचे जा रही है, जब मैं इसको स्टिकी कर दूंगा, यहाँ से भी स्टिकी, यहाँ से भी स्टिकी, और यहाँ से भी स्टिकी, तो अब जो है, ठीक है, ये आपका स्टिकी हो गया। सही है। देखो अगर ये स्टिकी नहीं होता, मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो स्टिकी में हटा रहा हूँ।
अब क्या है ये देखो। सही है। अगर मैं यहाँ पर स्टिकी लगा देता हूँ और तुम यहाँ से ना चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये स्टिकी हो गया अब। ये आपका ना स्टिकी ऊपर ही। सही है। अभी जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर स्टिकी नहीं करता हूँ, सही है, मैं इसको मैं बिल्कुल हटा देता हूँ स्टिकी से और यहाँ से मैं पब्लिश करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये बस आपने स्टिकी इसको करके रखना है। स्टिकी कर, अब थोड़ा सा आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से आपने फ्रंट पेज, ये आपका फ्रंट पेज है। ठीक है, ये फ्रंट पेज के अंदर आपके पास चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी रख सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हो। सही है। बाकी आपके पास फिर आर्चीव जो है, स्लाइड बार लेआउट जो है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर लो, पोस्ट स्लाइड बार लेआउट। ये आप क्या है, पेज साइड बार लेआउट। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ से आपका ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद ब्रेड क्रम ऑप्शंस यूज़, जो यूज़ करने का ज़्यादा है ना उसको आप देखो, बाकी तो इतना कोई खास यूज़ करने का नहीं। ग्लोबल हमारा डन हो गया। साइड एंटिटी के अंदर अगर आप यहाँ पे लोगो को करना चाहते हो तो लोगो यहाँ पे साइड लोगो साइड आइकन्स भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ये साइड आइकन्स लगा देता हूँ। साइड आइकन्स क्या होते हैं कि जो टॉप के ऊपर आपको ना, आपको एक छोटा सा आइकन शो हो रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद साइट का डाला लर्न विद मुनीब, इस तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अपनी साइट के हिसाब से अगर कलरिंग चेंज करना चाहते हो। मैं यहाँ पर ब्लू रखना चाहता हूँ, ब्लू रख दो। ठीक है, हवर करने के बाद कौन सा कलर आए। अब थीम कलर आपका क्या होना चाहिए। थीम कलर आपका ब्लू होना चाहिए। अभी अपने हिसाब से आप रख सकते हो कि आपके बेसिकली जो वो है लोगो है वो कौन से कलर का है क्या है। जैसे कि मेरा ब्लैक भी शो होता है तो मैं ब्लैक रख देता हूँ। ठीक है, थीम कलर। आप ग्रेडियंट कलर्स भी रख सकते हो। सही है। कैटेगरी कलर क्या है। अब कैटेगरी कलर का मतलब यहाँ पर ये है, ये देखो, जैसे कि ये आपको एक मेंटल हेल्थ दिख रहा है। अभी तक हमने दो बेसिकली कैटेगरीज लिखी हैं, एक मेंटल हेल्थ और टीम वर्क। तो ये जो है ना यहाँ पे ये हो रहा है ना, हम इनको कलर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि दोनों मेंटल हेल्थ और वो इस पे है, ये उस पे ऑरेंज ऑरेंज पे। जैसे मैं मेंटल हेल्थ दे देता हूँ ब्लू, और अगर मैं टीम वर्क के ऊपर लिखूंगा तो वो दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो अगर मैं अब देखूंगा तो अब देखना, यहाँ से इसको वो कर देता हूँ। अब देखो, ठीक है, ये ब्लैक हो, ये देखो, ये आपका टीम वर्क ब्लैक में आ गया और ये देखो ये ब्लू में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। कैटेगरी समझ में आ गई। अब टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, जो चीज़ नहीं छेड़ने की जरूरत उसको क्यों छेड़ेंगे। हेडर का इमेज, हेडर इमेज देखते हैं, अगर लगाना चाहें तो लगा देंगे। ठीक है, ये हेडर का इस तरीके से इमेज आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये बेसिकली जो ये चीज़ होती है हेडर होती है, नीचे वाली फुटर होती है। तो हेडर के ऊपर इमेज रखना है तो रख लो, वरना दैट्स इट। इतना कोई इसके अंदर चेंज करने की जरूरत ही नहीं, हर चीज़ चेंज करने की नीड नहीं होती। टॉप हेडर, टॉप हेडर के अंदर जो है, अच्छा, यहाँ पे आपके पास शो टॉप बार, मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें अब ना, आपके पास टिकर न्यूज़ है, आपने ये टिकर न्यूज़ को शो करना है भी। टिकर न्यूज़ मतलब वेबसाइट के ना टॉप या फिर साइड बार पे ना चलता हुआ एक स्क्रोलिंग न्यूज़ बार होता है, जिसमें अपडेट हेडलाइन ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी। ये देखो ये हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से चलता हुआ आपको दिख रहा है। अब आप इसको ऑल भी कर सकते हो, ये सब कुछ, ये टिकर आपके पास है। सही है, जो जो हमने लिखा हुआ है हम यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके, ये देखो। अच्छा जी, इतना हो गया, ये आपका टिकर बार है। सही है जी।
अब एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। असल में हमने जो कलर्स रख दिए हैं ना, वो थोड़े से जो है, एक मिनट, टाइपोग्राफी तो नहीं, ये जो हमने कलर्स रख दिए हैं ना, ठीक है जी, ये हो गया। और यहाँ पर से कैटेगरीज, फिर कलर्स, कलर हमारा इधर ब्लैक, ये हो गया डन। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको। सही है, डन हो गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा ब्लैक आ रहा था, आपको दिख रहा होगा, तो वो चीज़ को मुझे थोड़ा सही करना था। यहाँ से टिकर हमने भी ओपन कर दिया। ठीक है, फाइनली हमने टिकर न्यूज़ भी ओपन कर दिया। अब ये बाकी चीज़ें ना, आप इसको चेंज कर सकते हो कि भाई विथ लेआउट ग्लोबल किया हुआ है, आप इसको फुल कंटेंट भी कर सकते हो। ठीक है जी, आप इसे फुल कंटेंट भी कर सकते हो, बॉक्स्ड भी कर सकते हो। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये आपको शो हो रही है, थोड़ा सा आपको फुल कंटेंट में इस तरह दिखेगा, बॉक्स्ड में ऐसे दिखेगा, ग्लोबल में ऐसे दिखेगा। ठीक है, टिकर आप फ्रंट उस पर दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओके हैं। सही है, अब आ जाओ मेन बैनर के ऊपर। अब मेन बैनर ये देखो, इस तरीके से आप दिखाना चाहते हो, ये मेन बैनर्स आपका इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से दिखाना चाहते हो, जैसे भी आप दिखाना चाहते हो। सही है, उसके बाद है आपके पास फ्रंट सेक्शंस। और फ्रंट सेक्शन, ये सारी चीज़ हमने ओपन कर दी थी। ठीक है, यहाँ से डिज़ाइन हमारे पास ये ग्लोबल है, या फिर हम इसको फुल कंटेंट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट कंटेंट, ये सारी चीज़ों को छोड़ने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके बाद ब्लॉग और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ हो जाएंगे। उसके बाद सिंगल पोस्ट आपने शो करनी है तो आप कर लोगे। उसके बाद पेजेस हैं, ये सारे पेजेस हैं आपके पास। फिर थीम्स और फुटर है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखो, ये आपके पास ये फुटर है। अगर अभी फुटर वाला जो काम है, यहाँ से फुटर पे इनेबल फुटर सेक्शन, फुटर सेक्शन को इनेबल कर दो। ठीक है, ये देखो मैंने फुटर सेक्शन इनेबल कर दिया। सही है, अब फुटर सेक्शन के अंदर जो है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बॉटम फुटर के अंदर जैसे कि आपने अच्छा, बॉटम फुटर के अंदर ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे डिजिटल न्यूज़पेपर, इसको ना एडिट कर दो। ये पूरा लर्न विथ मुनीब, कॉपी राइट रिजर्व्ड। ठीक है जी, ये आपके पास ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ, आगे आपके पास सारे बैकग्राउंड्स हैं। अब बैकग्राउंड आप कैसा रखना चाहते हो, जैसे आप बैकग्राउंड ब्लू रखना चाहते हो। अगर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो देखो इस तरीके से आप एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो, या फिर आप ग्रीन रखना चाहते हो, ग्रीन रखो। ये रखना चाहते हो, ये रखो। कुछ भी आप ग्रेडियंट रखना चाहते हो थोड़ा, तो ग्रेडियंट भी रख सकते हो। ब्लैक रखना चाहते हो, ये भी रख सकते हो। आई थिंक से सॉलिड काफ़ी बेस्ट रहेगा, और सॉलिड में आपके पास वाइट काफ़ी हो रहे हो। ठीक है, एनिमेशन के अंदर अगर आप ये करना चाहते हो तो ये कर दो। मेन्यूज देखते हैं अभी कैसे क्या करना है। अब ये आपके पास ऊपर वाला सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आइकन वाइकन सब कुछ हो रहा है। डिज़ाइन में चले जाओ, इसका कलर जो है चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये कलर है ना, यहाँ पे जाओ, देखो इसका कलर थोड़ा चेंज कर दो। कलर आप यहाँ से ये रख दो। ठीक है, या फिर अपनी साइट के हिसाब से, जैसे कि आपने ये ब्लू रख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका डन। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो तुम इसके ऊपर भी क्लिक करके कर सकते हो कि क्या करना है। अब ये है तुम्हारे पास। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इधर तुमने क्या लिखना है। यहाँ पे हेडलाइंस लिखी हुई है, यहाँ पे तुम इसको लेटेस्ट न्यूज़ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो, सही है। अब बाकी 5 पोस्ट दिखेंगी यहाँ पे तुम्हारी, ये तुम्हारा हो गया। सही है, यहाँ पे ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इसका नाम भी तुम चेंज कर सकते हो। इसको हॉरिजॉन्टली दिखाना है या वर्टिकली, अभी तो ये वर्टिकल है। ठीक है,
आप ऑर्डर कैसे दिखाना चाहते हो, न्यू टू ये दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आपके पास हो गया। अब ठीक है, यहाँ से आपने ये सारा मामला जो है हमारे पेजेस के हो गए हैं। अब मैं साइट आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से साइट थी हमारी। ठीक है, इसको रीलोड करो। ये देखो, परफेक्ट हो गई। ठीक है, आप इसको ये भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से डार्क मोड, लाइट मोड आप इसको कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है ना ये लिख के भी दिखा दूंगा, बट उससे पहले ये देखो, ये हमारे पास ये कर रहा है, यहाँ पे ये सब चीज़ सेट हो चुका है हमारा। मैं एक दो आपको, ये देखो ये सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी हैं। इस तरीके से आप ये साइट को कर सकते हो। अभी ये रहा मेरा फुटर वाला मामला, फुटर भी मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं फुटर का भी आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। ठीक है, और कुछ पोस्ट भी मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे साथ में। और कुछ रह गया हमारा यहाँ पे काम, सर्च बार आ गया है। ठीक है, रिसेंट पोस्ट, ये कैटेगरीज, आर्चिव, ये अगर हटाना चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो ये हटा सकते हो आप। कैसे? एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास है ना आर्चिव, यहाँ पे जाओ। ठीक है, ये आर्चीव यहाँ पे आपको गिवन हुआ है, यहाँ पे जाओ। इसे आर्चीव को आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर इधर आपको रीसेंट कमेंट भी दिख रहा होगा। ठीक है जी, रीसेंट कमेंट भी जो है आपने क्या कर लेना है, डिलीट कर देना है। कैटेगरीज को रखना है, नीचे चले जाओ, विजेट्स हैं ये सारे। यहाँ पे आपके पास, ठीक है, अगर तुम क्राउजल पोस्ट लाना चाहते हो, जैसे क्राउजल पोस्ट कर दो। ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्राउजल पोस्ट आपके पास ये हाईलाइट आ गया। ठीक है, ये एक विजेट आ गया हाईलाइट वाला। सही है, यहाँ पे आप जो दिखाना चाहते हो वो कर लो। अब इधर जो है मैं और क्या क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ, लेटेस्ट पोस्ट भी दिखा दें हम यहाँ पर। लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट भी दिखा दे भाई। ठीक है जी, ये लेटेस्ट पोस्ट भी आ गई। रीसेंट पोस्ट, अच्छा ऑलरेडी रीसेंट पोस्ट गिवन है तो हमें ये दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। हम्म, इसको यहाँ से कट कर दो। ठीक है जी। अब यहाँ पे और क्या चीज़ आनी चाहिए? ठीक है जी, यहाँ पे और हमारे पास, एक मिनट, और हमारे पास पोस्ट ग्रेड इन्फो टू ले लो। ठीक है, तो इधर जो है लेटेस्ट न्यूज़ कर लो, और लेटेस्ट न्यूज़ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये ऊपर भी आ रही है सारी लेटेस्ट न्यूज़, और ये यहाँ पे भी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम पब्लिश कर लेते हैं। ये था हमारे पास चीज़ें। ठीक है जी, इतना हो गया। कुछ रह गया अब यहाँ पर? अब रह गया है, देखो, ये देखो भाई, ये हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर से आ गई। अभी खाली खाली इसलिए लग रहा है, सिर्फ दो पोस्ट है हमारी। ये देखो पोस्ट के अंदर जो है, ये देखो इस तरीके से हमारे पास ये कमेंट्स और ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग में जाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे आ जाएगी पोस्ट। ठीक है जी। हम्म, अच्छा जी, अभी जो है हमने सारी चीज़ अपनी कंप्लीट कर ली। अब सिर्फ हमने पोस्ट के ऊपर देखना है। ठीक है, और बाकी हमारा जो है सब कुछ क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब हमने ये देखो, हमने फुटर पहले देख लेते हैं कि फुटर में हमने क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये फुटर सेक्शन 1 है। ठीक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग के अंदर मैं अबाउट अस लिख देता हूँ। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको ये चीज़, इधर पैराग्राफ लिख देता हूँ, और यहाँ पे सॉरी, पैराग्राफ कट। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये मैं गुटेनबर्ग का ही सारा गेम है, और पैराग्राफ ये रहा आपके पास। ठीक है, सही है जी, ये आपके पास हो गया। यहाँ से अपडेट करो, यहाँ पे जाओ, ये करो, अपडेट हो गया पहला सेक्शन। ठीक है, सेकंड पर आओ, फुटर सेक्शन। सेकंड पे आपके पास क्या है, लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पर जाओ सेकंड पे, यहाँ पे लिखो लेटेस्ट कमेंट या पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, और यहाँ से अपडेट करो, और इधर जाओ, अब चेकआउट करो। ठीक है जी, एक और चीज़ भी कर सकते हो, पूछो क्या, बताता हूँ। ये देखो, यहाँ से कट कर दो, हमारा वहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़। एक मिनट, यहाँ पे जाओ, हेडिंग करो लेटेस्ट न्यूज़, सॉरी, लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, यहाँ से
लेटेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर से इसको अपडेट कर दो, यहाँ पे आओ। डन हो गया, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। फिर तो ये देखो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टैग्स है। थर्ड कॉलम पे चले जाओ, टैग्स लिखो, टैग क्लाउड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे टैग क्लाउड्स करके आता है, ठीक है, ये सारे यहाँ पर टैग्स आ गए। ठीक है, तो हमारा फुटर सेक्शन भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इधर कुछ पोस्ट हैं जिनको कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे कि भाई एक ये है हमारे पास, पोस्ट पे जाओ। फिर मैं मेन्यू सेक्शन बताऊंगा आपको कि उसमें क्या करना है। यहाँ पे पोस्ट में चले जाओ, ऐड पोस्ट करो। जहाँ पर से सिंपल सी पोस्ट है, कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जस्ट आपने, ठीक है जी, पिक्चर पिक्चर लगाना चाहते हो तो लगा लो, अपने हिसाब से देख लो। बाकी हम टैग जो है एक नई कैटेगरी डाल देते हैं यहाँ पे, जो कि है टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे एक टैग आ जाएगा, और एक हमारे पास टीम वर्क। ठीक है जी, इतना हो गया। अब यहाँ पे फीचर इमेज डाल दो। अगर फीचर इमेज आपने कहीं से डालनी है, लगानी है, आप वहाँ से भी लगा सकते हो, जैसे कि ये फीचर इमेज है। ठीक है जी, यहाँ से इसको पब्लिश कर दो। अब देखना इधर पब्लिश हो चुका है। ठीक है जी, आ गया। सही है, हो गया। तो इस तरीके से ये आपने सारा कर लिया। आप चाहो तो और भी कर सकते हो, और भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, एक और पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ना पूरा क्लियरली समझ में आ जाए, बस इसके अंदर यही सारी चीज़ें। और इस तरीके से आप साइट्स बना सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग जो है एक चीज़ से और भी परेशान होंगे। हाँ, वो क्या है, ये देखो, हमारी ये साइट है, ठीक है। सही है। अब ये साइट के नीचे देखो, यहाँ यहाँ पे ना थीम का नाम लिखा हुआ है, ब्लेज थीम्स। तो अगर किसी के लिए बना भी रहे होगे साइट्स, ठीक है, या अपने लिए भी बना रहे होगे, तो ये थोड़ी अच्छी नहीं लगती। इसको भी हटाने का तरीका, बट ये ना डायरेक्टली नहीं हटती। इसके लिए आपने अप्लाई करना पड़ता है HTML या CSS। ये मैं अप्लाई करके आपके इसके रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप जो है ये पावर्ड बाय जो है ना, इसको हटा सकते हो। ठीक है, अभी तो बस आप ये थीम्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हो नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको करना चाहते हो, जिसके पास कोई भी साइट्स नहीं है वो बनाना चाहता है, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी साइट बन जाएगी। ब्लॉगिंग की खास तौर पे, अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो, या न्यूज़पेपर टाइप की वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, या जैसे कि कुछ ऐसी पोस्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो आप नॉर्मली। ठीक है, ये देखो, सही है, अच्छी है काफ़ी। ऊपर भी आपके पास ये इस तरीके से। हम्म, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो मामला आते हैं फीचर इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, ये फीचर इमेज मैंने डाल दिया। डन, ठीक है। अब ये देखो, सही है जी। ये आपके पास नॉर्मली, ये देखो, ये पूरा आपके पास यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे रीड मोर भी लगा सकते हो, इधर चाहो ना चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, रीड मोर की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो लर्न मोर। ठीक है जी, अब हर जगह पे लर्न मोर आ जाएगा आपके पास। ये देखो, ये नीचे भी सारे आपके पास ये अनकैटेगराइज है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो ये। ठीक है जी, तो इतना तो आपका मामला डन हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है आपने। अब देखो, मेन्यूज बनाने हैं हमने, जो कि लास्ट काम है हमारा। मेन्यूज बनाने के लिए क्या करना है कि आप अपीयरेंस में जाओ, मेन्यूज दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर एक सिंपल पेज ही दिख रहा है मेन्यूज पे। ठीक है, ये देखो। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर
कैटेगरीज में चले जाना है। अब देखो कैटेगरीज यहाँ पर देखो 3 कैटेगरीज हैं। या तो आप डायरेक्टली कोई नाम रख दो मेन्यूज का, जैसे कि मेन्यू 2 करके आपने नाम रख दिया। ठीक है। अब मेन्यू 2 में आपने इसको कहाँ पे टॉप हेडर में रखना है, आपने क्रिएट कर लो मेन्यूज को। क्रिएट हो गया। अब क्रिएट होने के बाद ये आपके पास सैम्पल पेजेस है। या तो आप ये रख लो या कैटेगरीज को भी ले सकते हो, जैसे कि सारी कैटेगरीज है मेरे पास, टीम वर्क, मेंटल हेल्थ और ये। ठीक है, इनको मेन्यूज में ऐड करना चाहते हो इनको कर लो। ठीक है। या तो फिर आप पोस्ट को ऐड करना चाहते हो, इनको पेजेस ऐड करना चाहते हो, आप पेजेस भी कर सकते हो ऐड। बट पेजेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले पेजेस बनाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे एक सैम्पल पेज बना हुआ है, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। जैसे मैं पेजेस पे जाता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक सैम्पल पेज बना हुआ है। इसकी इतनी नीड नहीं होती, इसकी इतनी नीड नहीं होती। यहाँ से चले जाओ, मूव टू थ्रैश कर लो, ये कर दो। पेजेस खत्म। नए पेजेस बनाने यहाँ से बना लो। ठीक है, बट मुझे पेजेस पे भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि खुद आप भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है। और ग्रुप के ऊपर जो है अपनी सारी प्रैक्टिस शेयर करोगे तुम लोग। ठीक है। तो क्या कर सकते हो, मैं कैटेगरीज को ही बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि टेक्नोलॉजीज, इसको इसको। ठीक है, मैं मेन्यूज में ऐड कर देता हूँ इसको, ये मेरा ऐड हो गया टेक्नोलॉजीज। अब ऊपर भी लेकर आ सकते हो इसको, और यहाँ से सेव करा दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो। ठीक है। टॉप हेडर, मेन हेडर, ये आ गया। ठीक है। आप यहाँ पे अगर चाहो तो ये मेन हेडर बस लगा दो, तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा टॉप हेडर। ठीक है, ये आपका मेन हेडर पे। अब टेक्नोलॉजीज पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखो टेक्नोलॉजीज की पोस्ट आ गई। मैं टीम वर्क के ऊपर क्लिक करूंगा, तो टीम वर्क की कैटेगरीज के अंदर जो मेरी पोस्ट थी वो आ गई। मेंटल हेल्थ पे क्लिक करूंगा, तो मेंटल हेल्थ की जो पोस्ट थी मेरी वो आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कैटेगरीज को क्या कर दिया, कैटेगरीज को मैंने मेन जो है अपना पेजेस बना लिया। ठीक है, कि मैं टेक्नोलॉजी जब जो भी पोस्ट करूंगा ना टेक्नोलॉजी की कैटेगरीज में, वो सारी यहाँ पे शो होती रहेंगी। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टीम वर्क के अंदर जो जो पोस्ट करता रहूंगा वो शो होती रहेगी। ठीक है। यहाँ पे अब हमने सारा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया ये। ठीक है। अगर कोई चीज़ कमी बेशी इसके अंदर रह गई तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि अभी क्या करना चाहिए फर्दर। जब हम एसईओ पढ़ेंगे तो इसको प्रॉपर एसईओ के बिहाफ के ऊपर भी चेकआउट करके देखेंगे, एसईओ इसके ऊपर कैसे इंप्लीमेंटेशन होंगी। और इसी के ऊपर फिर हम एडसेंस के ऊपर भी इसी का काम करेंगे। ठीक है। बाकी आप डार्क मोड भी देख लो इसका, ये देखो डार्क मोड, इसके अंदर एक अच्छी बात है कि इसमें डार्क मोड अच्छा है, बहुत मज़ा आता है डार्क मोड में। ठीक है। बाकी कलर्स अपने हिसाब से इसको चेंज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये, मैंने ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम किया है। ठीक है। बाकी इसका जो ये फुटर है इसके लिए एक अलग से मैं बना दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद कर सकते हो चेंजेस के अंदर, जैसे मैंने ये है न्यूज़ लेटर, और ये आपके पास रैंडम न्यूज़, इस तरीके से भी आप ये देख सकते हो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, ये हमने पूरी वेबसाइट अपनी क्रिएट कर ली है, एंड आई होप कि आपको ये वेबसाइट जो है करते हुए मज़ा आया होगा। सही है। बाकी कुछ अगर इसमें रहा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं इसी तरीके से एक और, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर रिलेटेड है, कोई न्यूज़पेपर अगर, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़पेपर साइट्स होती हैं, इस तरीके से न्यूज़पेपर साइट्स हैं। ठीक है, कि इसके अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई कुछ ऐसी पोस्ट नहीं दिखती है न्यूज़पेपर्स के अंदर ज़्यादातर। तो बस न्यूज़पेपर जिन्होंने करना है यहाँ पे पोस्टने वाले, तो ये इसको कर सकते हो। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट साइट्स और पे भी काम करें, जिससे ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़े ब्लॉगिंग साइट्स के ऊपर भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नीड्स होती हैं ब्लॉगिंग के ऊपर। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। आई थिंक शायद 2 प्रोजेक्ट इनफ होगा हमारे ये बिगनर लेवल के अंदर, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। क्या पता मैं पोर्टफोलियो टाइप का ले आऊँ या फिर ब्लॉगिंग ले आऊँ, ये देखते हैं हम। ठीक है, ये वेबसाइट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आगे जब हम और ज़्यादा करेंगे तो और बहुत सारी साइट्स हम बनाएंगे बैठ के। ठीक है, इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियो हाजिर होगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।